हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सुर अकेडमी पे। तो आज है प्रकाश वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। आज की क्लास में हम बात करेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में। वो जो पूरी की पूरी 6 कंडीशंस होती हैं उनके बारे में अच्छे से बात करेंगे। बच्चों को थोड़ा भावुक कर देती हैं वो कंडीशंस, तो उसको अच्छे से समझेंगे। कोई रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं होगा, उसको आराम से समझा जाएगा। तो चलते हैं सीधे बोर्ड पर, वहां पे देखते हैं कैसे क्या करना है। देखिए, प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट किरणों के बारे में बात करेंगे। मतलब कि उन किरणों को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा वो प्रतिबिंब बनाने में। वो किरणें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो सबसे पहले उन 3 किरणों के बारे में बात कर लेते हैं जिन किरणों का हम लोग आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। उनको हम स्पेशल रेस के नाम से जानेंगे। उसमें से जो पहले प्रकार की जो रे है आपकी, जो सबसे पहले प्रकार की जो किरण है उसको जरा बना लेते हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये है आपका अवतल दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। तो देखिए, पहले प्रकार की जो किरण होगी वो ये होगी कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण। ये आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आ रही है, ये मुख्य अक्ष है और इसके समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से जाती है। कहां से जाती है? हमेशा फोकस से जाती है। कहां से जाएगी? हमेशा फोकस से जाएगी। ये होगी प्रकाश की किरण फर्स्ट वाली। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट वाली प्रकाश किरण। यानी कि आप इतना समझ सकते हो कि मुख्य अक्ष के कोई भी समानांतर किरण आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से? हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। तो आपको ये पहले प्रकार की जो प्रकाश किरण है वो ध्यान रखनी है। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। जरा दूसरे प्रकाश की प्रकाश किरण की बात कर लेते हैं। दूसरे प्रकार की जो है, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया और ये इसका मुख्य अक्ष। तो ये मान लेते हैं आपका फोकस है, ये आपका फोकस है। तो फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण, ये मान लेते हैं ये फोकस से, इस प्रकार से प्रकाश किरण इस तरीके से जा रही है। ये इसको आप एकदम सीधा बना लेना। तो फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण, फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यानी कि फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर ये इस तरीके से हो जाएगी। ये प्रकाश किरण इस तरीके से जाएगी और परावर्तन के पश्चात ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। तो ये दूसरे प्रकार की प्रकाश किरण हो गई। अब जरा तीसरी वाली किरण के बारे में और बात कर लेते हैं कि वो क्या है, ये देख लेते हैं यहाँ पे। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, और ये हो गया आपका सेंटर, वक्रता केंद्र। ये हो गया दर्पण का वक्रता केंद्र। तो तीसरे प्रकार की प्रकाश किरण ये होती है कि जो प्रकाश किरण आपके सेंटर से जाती है, जो प्रकाश किरण आपके वक्रता केंद्र से जाती है, ये आपका वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में वापस ले आती है। यानी कि ये आपकी प्रकाश किरण इस तरीके से आई, सेंटर से होते हुए, वक्रता केंद्र से होते हुए आई और अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस ले आएगी, उसी मार्ग में वापस ले आएगी। अब ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है? तो परावर्तन के नियम जब मैं पढ़ा रहा था इस तरीके से, ये हो गया आपका अभिलंब। मैंने क्या बताया था? जब आपकी प्रकाश किरण एकदम अभिलंब से 0 डिग्री का कोण बनाते हुए आती है, कोई प्रकाश किरण आपकी अभिलंब से 0 डिग्री का कोण बनाते हुए आएगी तो 0 डिग्री का कोण बनाते हुए ही वापस जाएगी। यानी कि अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंब के ऊपर ही गिर रही है तो उसी मार्ग में वापस ली जाती थी। तो सेम वही चीज होगा यहाँ पर भी। देखिए, अगर आप केंद्र को परिधि के किसी भी पॉइंट से मिला देते हो तो यहाँ पे 90 डिग्री की लाइन बनती है, यानी कि अभिलंब बनता है। अगर आपकी प्रकाश किरण अभिलंब पे गिरेगी तो उसी मार्ग में वापस ले आएगी। तो वही सेम चीज हुई है। तो आपको इन 3 किरणों के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है। पहली कौन सी? कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से गुजरेगी, हमेशा फोकस से होकर के गुजरेगी, हमेशा फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगी। यह हो गया आपका फोकस बिंदु। दूसरे प्रकार की प्रकाश किरण क्या थी? कि फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण, क्या? फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। तो वो चीज मैं बता रहा था।
और तीसरे प्रकार की तो मैंने बताई दी कि अगर वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस ले आती है, जिस मार्ग से गई है उसी मार्ग से वापस ले आएगी। तो आई होप ये तीनों पॉइंट, ये तीनों प्रकार की स्पेशल रेज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की तरफ। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम, रफली डायग्राम बना लिए ताकि थोड़ी समय की बचत हो सके। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में समझेंगे। उसमें टोटल 6 कंडीशन होती है। टोटल 6 कंडीशन डिपेंड करती हैं कि वस्तु आपकी दर्पण से कितनी दूरी पर रखी, कहां पर रखी, उस हिसाब से 6 कंडीशन पूरी बनती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन की हम बात करेंगे, जब आपकी जो वस्तु रखी होगी वो अनंत पे रखी होगी, यानी कि जहां दर्पण है और दर्पण से अनंत दूरी पर आपकी वस्तु रखी होगी। तो वस्तु की स्थिति हम मान लेते हैं कहां पे है, अनंत। वस्तु की स्थिति कहां पे है, अनंत पे है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्रतिबिंब निर्माण करना है तो आपको कम से कम 2 प्रकाश की किरणें जरूरी होंगी, और 3 प्रकाश किरणें मैंने बताई थी आपको स्पेशल है। तो उसमें से कम आपको 2 तो यूज करनी है। आप कम से कम 2 यूज करिए, आपका प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का यहाँ पे होगा केंद्र, ये सी केंद्र है, और यहाँ पे होगा इसका फोकस। तो आप देखते हैं जब आपकी वस्तु अनंत पे रखी है तो आप खुद सोचिए कि अनंत से प्रकाश किरणें कैसी आती होंगी। अब अनंत से प्रकाश की जो किरणें आती हैं वो मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं, या कुल मिला के ऐसे समझिए कि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो यहाँ पे भी जो प्रकाश की किरण आएगी, अनंत से जो प्रकाश किरण आएगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। अनंत से जो प्रकाश किरण आएगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी। फिर मैंने आपको बताया था कि हो गया आपका अवतल दर्पण। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस होकर के गुजरती है। तो सेम वही चीज आपको यहाँ पे भी करनी है। यहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आएगी इस तरीके से, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आई आपकी प्रकाश किरण, और वो कहां से गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। कहां से, फोकस से होकर के, इस तरीके से, इस तरीके से फोकस से होकर के गुजरेगी। और दूसरी प्रकाश किरण ले लेते हैं, मान लेते हैं एक नीचे से एक प्रकाश किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समानांतर, नीचे से एक प्रकाश किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समानांतर। ये भी परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, क्योंकि सारी मुख्य अक्ष के समानांतर ही हैं, है ना। और ये समानांतर क्यों आ रही हैं, क्योंकि अनंत से जो भी प्रकाश किरणें आती हैं वो समानांतर ही आती हैं एक दूसरे के। तो इस तरीके से अब ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जहां भी काटेंगी, यानी कि 2 प्रकाश किरणें आई, ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जहां पर भी काटेंगी वहां पे क्या बन जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। अगर ये दोनों किरणें सच में काटती हैं, यानी कि अपने आप काटती हैं, अपने आप मिलती हैं एक दूसरे से, तो आपका प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। अगर इन दोनों किरणों को जबरदस्ती हमें मिलाना पड़े तो प्रतिबिंब बनता है आभासी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो प्रकाश किरण अपने आप मिल रही है ना, तो जरा प्रतिबिंब के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा क्या बनना होगा। यहाँ पे प्रतिबिंब के बारे में बात कर लेते हैं। प्रतिबिंब, देखिए जब भी प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे तो हम नॉर्मल 3 बातों को लेकर के चलेंगे कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, और प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। तो प्रकृति देख लेते हैं सबसे पहले। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, मतलब खुद से लाइनें मिल रही हैं, कि लाइनें जो हैं, जो प्रकाश की किरणें हैं, ये अपने आप मिल रही हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनना। कैसा, वास्तविक। और वास्तविक के साथ में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा भी बनता है। वास्तविक के साथ में प्रतिबिंब आपका बनता है उल्टा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि वास्तविक के साथ में आपका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और आभासी के साथ में प्रतिबिंब आपका हमेशा सीधा बनता है। तो प्रकृति के बारे में बात कर ली। अब बात करें आकार की, कि प्रतिबिंब का आकार क्या है, आकार क्या है। तो जरा आप बताने की कोशिश करिए। आपकी वस्तु अनंत पे रखी है तो उसका आकार तो हम लोग नहीं मेजर कर सकते, लेकिन प्रतिबिंब देखिए, ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे कहां काट रही हैं, यहां फोकस पे काट रही हैं। तो आप प्रतिबिंब देखिए, एक बिंदु साइज का बनना है। प्रतिबिंब कैसा बनना है, एकदम बिंदु आकार का बनना है, एकदम छोटा सा बिंदु आकार का। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। और थर्ड बात क्या है, तीसरी बात क्या है, कि आपका प्रतिबिंब कहां पर बनना है। कहां पर बनना है, देखिए आप खुद देख के बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कहां पर बनना है। कहां पे बनना है, फोकस पे बनना है। कहां पे, फोकस पे। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है फोकस, बिंदु पर।
तो आई होप ये आपको फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई होगी कि जब आपकी वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब कैसे क्या बनता है। अनंत से प्रकाश किरणें आएंगी और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के सारी गुजरेंगी। अब ये दो सारी प्रकाश किरणें एक दूसरे को फोकस पर ही काट रही हैं, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति मैंने बताई दी, वास्तविक बनना है व उल्टा बनना है। वास्तविक क्यों बनना है कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे को सच में काट रही हैं। दूसरी बात कि आकार क्या है, बिंदु आकार का है। स्थिति क्या है, फोकस पर बनना है। तो ये हो गया। अब जरा सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन में जो आपकी वस्तु होगी वो कहां पर रखी होगी। सेकंड कंडीशन पे आपकी जो वस्तु रखी होगी ये हो गया C और ये हो गया आपका F। सेकंड कंडीशन पे जो आपकी वस्तु रखी होगी वो वस्तु रखी होगी अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में कुछ यहां पे इस तरीके से कुछ यहां पे आपकी वस्तु रखी होगी। मान लेते हैं वस्तु आपकी AB है, ये AB आपकी वस्तु रखी है अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में। तो वस्तु की स्थिति यहां पे लिख लेते हैं, अनंत व C लिख दे रहा, C आप समझ जाओगे, वक्रता केंद्र अनंत व C के बीच में, C के बीच में। इतना समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या बताया, जब भी आपको किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो आपको कम से कम कितनी प्रकाश किरणें भेजनी है, 2 प्रकाश की किरणें भेजनी, और 3 प्रकाश की किरणें मैंने आपको बताई दी। तो पहली प्रकाश किरण हम लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर हो, यानी कि यहाँ वस्तु से चलेगी, वस्तु के A पॉइंट से प्रकाश किरण चलेगी और मुख्य अक्ष के समानांतर होगी कुछ इस प्रकार से। और आप बता देंगे, आप समझदार हैं, कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो यहां पे कहां से होकर गुजरेगी, ये फोकस, इस तरीके से। तो आई होप ये फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आ गई, यानी कि पहली प्रकाश की किरण हमने यूज कर ली। लेकिन हमें कितनी यूज करनी पड़ती है, कम से कम 2 प्रकाश की किरणें हमें यूज ही करनी पड़ेंगी। अब दूसरी प्रकाश किरण कौन सी यूज कर सकते हैं। दूसरी प्रकाश किरण आप एक तो वक्रता केंद्र से भेज सकते हो, वो वाली भी यूज कर सकते हो। चलो यही यूज करके देख लेते हैं। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से जाएगी, है ना। देखिए प्रकाश किरण जो है वक्रता केंद्र से जब होकर के गुजरती है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है परावर्तन के पश्चात। अभी मैंने बताया था इस प्रकार से प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए और यहां से टकराने के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट जाएगी। अब देखिए ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहां पे काट रही हैं। ये प्रकाश की किरण आई, ऐसे आई, यहां पे चली गई। दूसरी प्रकाश किरण इस तरीके से गई, इस तरीके से वापस आ गई। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को यहां पे काट रही हैं। तो यहीं पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। अब आपको क्या करना है, बस यहां से एक रेखा लेनी है और मुख्य अक्ष से मिला देनी है। अब देखिए A पॉइंट का जो प्रतिबिंब बनना है वो यहाँ पे बनना है। A पॉइंट का प्रतिबिंब जो बनना है वो यहाँ पे बनना है और B का तो यहाँ पे बन ही रहा है। तो A पॉइंट का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा A डैश और B पॉइंट का प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे B डैश, इस तरीके से। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा प्रतिबिंब के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बना, स्थिति क्या है, आकार क्या है, प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं प्रकृति क्या है। जो आपका प्रतिबिंब बनना है उसकी प्रकृति क्या है, बताइए आप लोग। देखिए प्रकाश किरणें यहाँ पे खुद से काट करके मिल रही है ना, अपने आप एक दूसरे से मिल रही है, एक दूसरे को वास्तविकता में काट रही है ना। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका बनेगा वास्तविक, और साथ में मैंने बताया था कैसा बनता है, उल्टा। वास्तविक के साथ में हमेशा आपका प्रतिबिंब बनता है उल्टा। आप यहाँ देख भी सकते हो उल्टा क्यों बनना। आपकी देखिए वस्तु कुछ इस प्रकार से रखी, हमने A पॉइंट का प्रतिबिंब बनाया, A पॉइंट का प्रतिबिंब देखिए मुख्य अक्ष के नीचे उल्टा बनना है ना, बनना है ना। तो वही सेम चीज है, वास्तविक के साथ में आपका प्रतिबिंब जो हमेशा उल्टा बनता है। प्रकृति की बात कर ली, अब जरा आकार की बात करते हैं। प्रतिबिंब का आकार क्या है। देखिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो वस्तु से छोटा होता है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, वस्तु से छोटा। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब जो बनना है वो वस्तु से छोटा बनना है, वस्तु से छोटा। अब स्थिति की बात करें कि प्रतिबिंब कहां पर बनना है, स्थिति भी देख लेते हैं। जो आपकी प्रतिबिंब की स्थिति है देख के बताइए, आप बता सकते हो, मतलब कि प्रतिबिंब कहां पे बनना है बताइए। ये आपका F है, ये C है, इसके बीच में ही तो प्रतिबिंब बनना है ना।
तो आपका प्रतिबिंब बनेगा सी तथा एफ के बीच में। सी आपका वक्रता केंद्र, एफ आपका फोकस बिंदु। तो यहां पे लिख दे रहा सी व एफ के बीच में, एफ के बीच में। बाकी आप समझ जाना, सी क्या है वक्रता केंद्र और एफ क्या है फोकस बिंदु। आई होप आपको ये दो कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसमें से नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब जरा थर्ड कंडीशन पे चलते हैं। थर्ड कंडीशन पे जो आपकी वस्तु रखी होती है, देखिए आपने वस्तु कहां कहां पे रख ली, पहले अनंत पे थी, फिर आप अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में लाए, अब हम वस्तु रखेंगे वक्रता केंद्र पे। तो ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, मान लेते हैं ये आपका क्या है वक्रता केंद्र है और ये है आपका फोकस। तो अब की बार हम वस्तु अपनी रखेंगे वक्रता केंद्र पे। ये आपकी वस्तु रखी है वक्रता केंद्र पे, वस्तु का नाम देते हैं ए बी। ये आपकी वस्तु हो गई ए बी। अब सारी चीजें वही करनी है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको दो प्रकाश की किरणें भेजनी होती हैं। तो दो प्रकाश किरणें भेजिए। सबसे पहली प्रकाश किरण हम लोग यूज कर लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी वस्तु से होते हुए। ठीक है, तो ये वस्तु है, वस्तु से होते हुए मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण को इस तरीके से जाएगी ना। ठीक है, ये गई प्रकाश की किरण। अब आप मुझे बताओ, खुद बताइए आप लोग कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहां से होकर के गुजरती है? पहली वाली किरण फोकस से होकर के, कहां से? फोकस। कुछ इस तरीके से, ये समझ में आई ना? ओके, अब दूसरी प्रकाश किरण हम कौन सी भेजिए? देखें सेंटर, अगर सेंटर से प्रकाश किरण भेजना चाहें तो वस्तु को छूते हुए तो वो पॉसिबल नहीं है, तो हम यूज करेंगे सेकंड वाली कंडीशन, सेकंड वाली प्रकाश की किरण जो स्पेशल एज बताई थी उसमें से सेकंड कि जो प्रकाश किरण फोकस से होकर के जाएगी, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर के जाती थी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती, तो वो वाली यूज कर लेते हैं। ए से ये प्रकाश किरण है, ये फोकस से होकर के जाएगी। देखिए फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। तो ये परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को यहां पे काटेंगे, एक दूसरे को कहां पे काटेंगे? यहां पे। ये प्रकाश किरण आएगी और परावर्तन के पश्चात देखिए फोकस से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती। अब आप देखिए कि ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे कहां काट रही, कौन कौन सी? एक तो आपकी ये प्रकाश किरण आई इस तरीके से ली गई, दूसरी प्रकाश किरण फोकस से होकर के जाएगी और मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को यहां पे काट रही हैं, तो यहीं पे क्या बन जाएगा? इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। फिर मैं आपको क्या करना है, इस पॉइंट से एक रेखा निकालनी है, उसको मुख्य अक्ष से मिला दीजिए। ये आप क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए जरा आप देखने की कोशिश करिए, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट का प्रतिबिंब कहां पे बनना है? यहां पे बनना है। ए पॉइंट का प्रतिबिंब यहां पे बनना है, उसको क्या नाम देंगे? ए डैश। और बी डैश का, और बी का प्रतिबिंब यहीं पे बन जाएगा बी डैश। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्या किया? कुछ नहीं किया मैंने। प्रकाश की किरण, आपकी जो वस्तु थी कहां पे रखी मैंने? वक्रता केंद्र पर रखी। वस्तु आपकी ए बी रख गई। अब वस्तु को टच करते हुए एक समानांतर प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य अक्ष के, वो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाएगी? फोकस से। तो ये हो गई पहली वाली किरण। दूसरी प्रकाश की किरण सेंटर से हम भेज नहीं सकते, हम भेजेंगे अब की बार फोकस से। तो फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती, तो यहां पे बन गया इनका प्रतिबिंब। अब जरा वस्तु की स्थिति यहां पे लिखी नहीं, चलिए लिख लेते हैं। वस्तु की स्थिति क्या थी? वक्रता केंद्र पर, यहां पे लिख दे रहा सी पर। सी आप समझ जाना क्या होता है? वक्रता केंद्र, सी पर। ठीक है, अब प्रतिबिंब के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, ये थोड़ा सा मार्कर यहीं खत्म हो गई, जरा डाल लेता हूं। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी बताइए जरा आप लोग। प्रकृति मतलब क्या? जो आपकी प्रतिबिंब बनना है वो कैसा बनना? वास्तविक बनना कि आभासी? अब देखिए प्रकाश किरण अपने आप मिल रही है ना, हमें तो कुछ नहीं करना पड़ा, मतलब कि जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी, अपने आप जाकर के मिल रही है। तो यहाँ पे आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और वास्तविक के साथ में उल्टा, वास्तविक व उल्टा। दूसरी आप लोग आकार बताइए।
यहाँ पे जो प्रतिबिंब का आकार है वो सेम होता है वस्तु के आकार के, यानी कि जितनी बड़ी आपकी वस्तु है उसी आकार का आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु के आकार का, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का। अब आप लोग ये बताइए कि प्रतिबिंब बन कहां पे रहा है, यानी कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहां पे है। लिखते हैं यहाँ पे स्थिति, कहां पे बनना प्रतिबिंब, देख के बताइए। जहां पे आपकी वस्तु रखी है वहीं पे आपका प्रतिबिंब बनना है, यानी कि वक्रता केंद्र पे आपकी वस्तु रखी है, वक्रता केंद्र पे आपका क्या बनना है, प्रतिबिंब बनना है। तो आपकी स्थिति क्या है प्रतिबिंब की, सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। तो ये तीसरी कंडीशन आपको समझ में आ गई, अगर नहीं समझ में आई तो थोड़ा सा बैक करके आप देख लेना, आपको 100% समझ में आ जाएगी। तो जरा फोर्थ कंडीशन की बारे में आप बात कर लेते हैं। देखिए आपने वस्तु कहां पे रख ली, सी पर रख ली। अब की बार जो हम वस्तु रखेंगे वो सी तथा एफ के बीच में रखेंगे। तो यहाँ पे सी बना लेते हैं, ये आपका हो गया वक्रता केंद्र सी, और ये हो गया आपका एफ, वक्रता केंद्र सी और एफ। अब की बार जो आपकी वस्तु रखी होगी वो होगी वक्रता केंद्र और एफ के बीच में। यहां पे मान लेते हैं ये आपकी वस्तु ए बी यहां पे रखी हुई है। अब आपको सेम वही काम फिर से करना है, क्या कि आपको समानांतर एक प्रकाश किरण, फर्स्ट वाली रे यूज करते हैं सबसे पहले। ये होगी आपकी फर्स्ट वाली रे, ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी, यहां से फोकस बिंदु से, कुछ इस तरीके से। दूसरी प्रकाश किरण, देखिए वक्रता केंद्र से तो हम प्रकाश किरण थोड़ा सा भेजना मुश्किल हो जाएगा, वो कठिन भी पड़ता है। तो आप क्या करिए, दूसरी प्रकाश किरण यूज कीजिए, जो सेकंड वाली स्पेशल रे मैंने बताई थी, जो फोकस से होकर के जाएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो जरा बनाने की कोशिश करते हैं। ये जाएगी आपकी फोकस से, ठीक है, ये फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। देखिए अब आप देखने की कोशिश करिए, ये तो होगी आपकी फर्स्ट वाली रे, ये इस तरीके से गई और इस तरीके से फोकस से होते हुए आगे बढ़ गई। दूसरी प्रकाश किरण हमने फोकस से भेजी, वो परावर्तन के पश्चात कहां जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो रही है। अब आप देखने की कोशिश करिए कि आपका प्रतिबिंब कहां पे बनना है। देखिए जहां पे एक दूसरे को ये लाइनें काट रही हैं, वहां से एक पॉइंट, उस पॉइंट से एक लाइन खींचिए और मुख्य अक्ष से मिला दीजिए। अब देखिए यहां पे क्या बनना है, आपकी वस्तु का प्रतिबिंब बनना है। ए डैश का ए का प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे ए डैश, और बी का प्रतिबिंब यहाँ पे बनना है बी। तो ये बात समझ में आई। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, सी और एफ के बीच में वस्तु रखी थी, ए पॉइंट से एक हमने प्रकाश किरण ली जो मुख्य अक्ष के समानांतर थी, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गई, फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण हमने यूज की जो फोकस से होकर के जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी परावर्तन के बाद। अब ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे यहाँ काट रही थी, तो यहाँ पे इसका बन गया प्रतिबिंब। अब जरा प्रतिबिंब के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि प्रतिबिंब आपको क्या है। उससे पहले वस्तु की स्थिति बता दें क्या है, सी व एफ के बीच में वस्तु आपकी कहां रखी थी, सी व एफ के बीच में। अब प्रतिबिंब के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए प्रतिबिंब की सबसे पहले आप लोग प्रकृति बताइए क्या है। प्रकृति मतलब ये प्रकाश की किरण, मतलब कि जो ये यहां पे काट रही है प्रकाश की किरणें एक दूसरे को, वो वास्तविकता में काट रही है या फिर हमने जबरदस्ती करके इनको कटवाया। देखिए ये प्रकाश किरण काट तो अपने आप ही रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा, वास्तविक, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, और वास्तविक के साथ में उल्टा। अब आप लोग आकार बता दीजिए जरा। यहां पे जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु से बड़ा है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनना है वो आपका वस्तु से बड़ा है। तो यहां पे लिख लेते हैं प्रतिबिंब आपका बनना है वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और स्थिति बताइए आप लोग, स्थिति तो आप लोग बता ही सकते हो। स्थिति क्या है, यानी कि आपका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, कौन सी जगह पे। देखिए सी के इधर बन रहा है ना, तो आप ये भी बोल सकते हो कि आपका प्रतिबिंब अनंत व सी के बीच में बनना है, यानी कि अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में आपका प्रतिबिंब बनना है। तो आप लिख लीजिए यहां पे अनंत व सी के बीच में। तो ये चार की चार कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब जो दो और कंडीशन बच रही हैं उसको हम थोड़ा सा इरेज करके बाद में देख लेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो अब हम बात कर लेते हैं अपने पांचवें और छठे प्रकार की स्थिति में। तो देखिए पांचवी स्थिति में क्या होगा, अभी तक हमने वस्तु कहां पर रखी थी, सी तथा एफ के बीच में, चौथी वाले में सी तथा एफ के बीच में रखी थी। अब पांचवी स्थिति में हम रखेंगे जो वस्तु की स्थिति होगी अब की बार, वो होगी फोकस पे। अब की बार कहां पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, और जो लास्ट वाली होगी उसमें हम फोकस और ध्रुव के बीच में रख देंगे। तो आपकी 6 की 6 प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो खत्म हो जाएंगी इसके लिए। तो यहां पर रख लेते हैं। अब की बार जो वस्तु की स्थिति होगी वो क्या होने वाली है, फोकस पर। कहां पे, मुख्य फोकस पर या फोकस बिंदु पर, फोकस एफ पर। ठीक है, ये आपकी वस्तु रखी है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये मान लेते हैं आपकी ए बी वस्तु है, ए बी आपकी ये वस्तु है। तो अब देखिए कौन सी रे यूज करें। सबसे पहले तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण, फर्स्ट वाली जो स्पेशल रे थी वो हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश किरण जाएगी इस तरीके से, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहां से होकर के गुजरती है बताइए, फोकस से होकर के। कहां से, फोकस से होकर के जाएगी इस तरीके से कुछ। ये डायग्राम आप जब अपनी एकदम पेंसिल पेन लेकर के प्रकाल वगैरह स्केल वगैरह लेके बैठेंगे तो एकदम अच्छे से डायग्राम बनेगा। तो ये समझ में आया ना, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस होकर गुजरती कुछ इस प्रकार से चली गई, ये इस तरीके से। अब दूसरी कौन सी प्रकाश किरण भेजें, कोई ऐसी प्रकाश किरण हो जो फोकस से होकर गुजरे और समानांतर होकर, मतलब फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण समानांतर हो जाती परावर्तन के पश्चात, लेकिन यहां भेजना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि वक्रता केंद्र से भेजें। कौन सी, वक्रता केंद्र से एक प्रकाश की किरण भेजें जो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो यहां से कर सकते हैं। तो आपकी वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से होगी, ऐसे कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से आयो, आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लियर विजिबल होगा कि ये देखिए वक्रता केंद्र से कुछ इस प्रकार से प्रकाश किरण जाएगी, इस तरीके से प्रकाश किरण जाएगी इस तरीके से। और मुख्य ये आपका क्या है, दर्पण। तो जब वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस भी लौट जाती है। ये कौन सी प्रकार की स्पेशल रे है, तीसरे प्रकार की है, थर्ड वाली। तो इस तरीके से जाएगी, उस तरीके से वापस भी आ जाएगी ये। तो आप देखने की कोशिश करिए कि ये दोनों प्रकाश किरणें कहां पे जाकर के मिलेंगी, आपको क्या लगता है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। तो ये आगे जाकर के, इधर से देखिए, ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर हैं, तो ये आगे जाकर के हमेशा समानांतर रहेंगी। तो आगे जाकर के कहीं नहीं मिलेंगी। अगर हम इनको पीछे ले जाने की कोशिश करें तो है तो समानांतर ही। देखिए जब कोई दो किरणें ऐसे समानांतर होंगी तो चाहे इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, कहीं भी जाकर के मिलेंगी नहीं, ये आपस में नहीं मिलेंगी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो आपका प्रतिबिंब है अब की बार वो कहाँ पे बनेगा। मान लेते हैं कि वो प्रतिबिंब जो है आपका अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब के बारे में जरा हम लिख लेते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, अभी देखिए प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी यहाँ पे वास्तविक रहेगी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक, वास्तविक, और साथ में उल्टी, वास्तविक व उल्टा। जो आपका प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक व उल्टा होगा। वास्तविक क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं करी है, ये अपने आप प्रकाश किरणें जा रही, जहां मिल जाएंगी वहां बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसका आकार क्या होगा। अब कोई वस्तु, कोई आपका प्रतिबिंब जब अनंत में बन रहा है तो उसका आकार बहुत ही बड़ा होगा। क्या होगा, आकार उसका बहुत ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो आपका प्रतिबिंब होगा उसका आकार क्या होगा, बहुत बड़ा। लिख सकते हो वस्तु से बहुत बड़ा, या आप इसके लिए फिजिक्स में एक टर्म यूज कर सकते हो, अत्यंत, अत्यंत विवर्धित। ये इसका मतलब भी क्या होता है, बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये हो गया वस्तु का, सॉरी आपका प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, अब बात करें स्थिति। अभी मैंने बताई कि प्रतिबिंब कहां पर भी बनेगा, अनंत पे बनना है। तो यहां पे लिख देंगे जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, अनंत पे। स्थिति क्या होगी उसकी, अनंत। ठीक है, आई होप आपको ये वाला डायग्राम समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्या किया, फोकस पे आपकी रखी थी वस्तु, वस्तु के ए पॉइंट से यहां से हमने प्रकाश किरण भेजी जो मुख्य के समानांतर थी, परावर्तन के पश्चात फोकस होकर के गुजर गई ऐसे सीधे।
दूसरी किरण हमने भेजी जो वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगी वस्तु को टच करते हुए, ऐसे वक्रता केंद्र से जाएगी और उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर रहेंगी, एक दूसरे के समानांतर रहेंगी। देखिए एक दूसरे क्या रहेंगी, समानांतर रहेंगी, तो ये आगे जाकर के अनंत पे ही मिलेंगी, क्योंकि पीछे ले जाएंगे तो भी अनंत पे मिलेंगी। तो इससे अच्छा है कि इनको इधर ही मिलने दिया जाए। उसके बारे में फिर हमने बता दिया इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक व उल्टा होगा। जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत ही ज्यादा बड़ा। और स्थिति क्या होगी, अनंत पे। कहां पे, अनंत पे, इंफिनिटी। यहां पे लिख दे रहा मैं इंफिनिटी। ठीक है, अब जरा सिक्स्थ कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपकी सिक्स्थ कंडीशन होती है, ये पांचों से बोल सकते हो, इसमें जो प्रतिबिंब है थोड़ा सा अलग बनता है। देखते हैं कैसा होता है। अब की बार जो आपकी वस्तु की स्थिति होगी कहां पे रखेंगे हम लोग, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। यहां देखिए फोकस पे रखी थी, अब हम क्या कर देंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में रख देंगे। यहां रखते हैं, ये मान लेते हैं आपकी क्या रखी है, वस्तु ए बी। अब कौन सी प्रकाश किरण भेजें, पहली प्रकाश किरण वही भेज लेते हैं। ऐसे जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर और फोकस होकर गुजरेगी, है ना। ये फर्स्ट वाली जो आपकी स्पेशल लेती वो वाली यूज करनी है। इस तरीके से मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐसे फोकस होकर गुजरेगी। इस तरीके से फोकस होकर के गुजरेगी ये ठीक है। इस तरीके से गई और इस तरीके से चली गई। अब दूसरी प्रकाश किरण हम कौन सी भेजें, फोकस से होकर के गुजरेगी, समानांतर हो जाएगी, लेकिन वहां पे वस्तु का कोई रोल रहेगा नहीं। तो हम थर्ड वाली यूज कर लेते हैं कि जो वक्रता केंद्र से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती, तो वो वाली रे यूज कर देते हैं। रे आपको ऐसे यूज करनी कि वो वस्तु को टच करते हुए जाए, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से जाएगी वस्तु को टच करते हुए, इस तरीके से वापस जाए, इस तरीके से जाएगी और इस तरीके से वापस भी आ जाएगी। इस तरीके से ठीक है। आपको इतना आई होप समझ में आओ क्या किया मैंने। यहां से एक समानांतर किरण गई जो वस्तु पे रखी थी, ठीक है, वस्तु वाली मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस होकर गुजरेगी, ये गुजर गई, ठीक है। उसके बाद वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाती है परावर्तन के पश्चात। तो अब आप देखिए, कोशिश करें, यहाँ पे जो आपको ये दो किरणें दिख रही हैं ये आगे जाकर के नहीं मिलेंगी। आगे जाकर के क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों का जो इनके बीच में एंगल है वो कुछ इस तरीके से बनना। देखिए ये दोनों हैं, इनके बीच का एंगल हमेशा बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे ये आगे जाएंगी इनके बीच की दूरी बढ़ती आएगी। जब इस डायग्राम को आप अच्छे से कॉपी पेन लेकर के बनाओगे तो देखना इस वाली कंडीशन में जो इनके बीच की दूरी है वो हमेशा बढ़ती चली जाएगी, ये एंगल कुछ ज्यादा रहेगा, यानी बीच की दूरी हमेशा बढ़ती रहेगी। तो ये आगे जा करके तो जिंदगी में भी कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर इनको पीछे खींचा जाए, अगर इनको पीछे खींचा जाए तो ये मिल सकती हैं। कैसे, अगर मान लो इनके बीच का एंगल इधर लाने पे, ये देखिए आप इस तरीके से अगर ऐसे आगर के लेकर जाएं तो एंगल बढ़ेगा, पीछे लेकर के जाएंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो सेम वही चीज है, ऐसे इन प्रकाश किरणों को ऐसे जबरदस्ती हमें पीछे मिलाना पड़ेगा। इस तरीके से ऐसे जबरदस्ती आप पीछे लेकर के जाओगे तो ये प्रकाश, ये जो है एक दूसरे से मिल जाएंगे ऐसे, ये दोनों दर्पण। अब देखिए जबरदस्ती जब हमने की तो ये पीछे जाकर के मिल रही है। तो अब हमें प्रतिबिंब बनाना, तो क्या वही जहां पे ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं वहां से आप एक लाइन खींचो सीधे मुख्य अक्ष पे, ये मुख्य अक्ष पे आपने लाइन खींच दी। अब यहां पे हमने क्या किया, अब खुद देखने की कोशिश की है। यहां पे हमने प्रकाश किरणें अपने आप मिलने की जबरदस्ती की, अपने आप तो मिल नहीं रही, हमने जबरदस्ती इनको पीछे मिलाया ना। तो अब की बार जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, और आभासी के साथ में हमेशा सीधा भी बनेगा। सीधा कैसे, ये ए पॉइंट का प्रतिबिंब जो है, ए पॉइंट का, देखिए इस पॉइंट का हमने प्रतिबिंब बनाया, इस पॉइंट का प्रतिबिंब यहाँ पे इस तरीके से बनना है, ए डैश और इधर बी डैश। तो प्रतिबिंब आपका सीधा बनना है। अब आप प्रतिबिंब के बारे में चीजें बता सकते हो कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब वास्तविक बनना कि आभासी। क्यों, अगर अपने आप मिलती तो वास्तविक बनता, यहाँ जबरदस्ती की है तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी अब की बार, आभासी। प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा और उसका आकार क्या होगा, आभासी के साथ में सीधा, आभासी व सीधा,
ठीक है, आकार बताइए जरा। देखिए वस्तु आपकी इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा। आप बोल सकते हो जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बन रहा है। यहां पे लिख लीजिए वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब इसकी स्थिति भी बता दीजिए, यानी कि प्रतिबिंब बन कहां पे रहा। आप खुद देखिए जो प्रतिबिंब बनना है वो दर्पण के पीछे बनना है। ये तो आपका दर्पण हो गया, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनना। तो आप यहां पे लिख सकते हो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे। यहां पे लिख लीजिए आप लोग दर्पण के पीछे। तो ये हो गई दोनों कंडीशन। अगर आपको इसमें से थोड़ा सा भी डाउट है तो आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको हमारी मेहनत से कुछ समझ में आ रहा है, तो आप क्या करिए, ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मैं क्लास 10 की जो साइंस है इस चैनल पे कंप्लीट कराने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।